सालों पहले की बात है। परियों की नगरी में एक लाल परी रहती थी। कुछ दिनों बाद महल में एक जश्न होने वाला था, जिसके लिए वहां तैयारियां चल रही थी। तभी किसी बात पर रानी परी ने लाल परी को महल से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। इस बात से उदास होकर लाल परी महल से उड़कर धरती पर आ गई और एक बाग में छिपकर बैठ गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। लाल परी छिपकर उन बच्चों को देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वो अपना दुख भी भूल गई। तभी बाग में खेल रही एक लड़की, जिसका नाम मिनी था, उसकी नजर लाल परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ी। सोनी को लगा कि शायद ये कोई फल है। मिनी ने जब वहां पर लाल परी को देखा तो वो चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। मिनी की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे उसके पास दौड़े आए। सुंदर लाल परी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके पंख भी लाल थे और उसने चमकता हुआ सुनहरा ताज भी सिर पर पहना हुआ था। सब बच्चों को देखकर लाल परी ने सबको अपना परिचय दिया। ये सुनते ही सारे बच्चे बहुत खुश हो गए और उछल कूद करने लगे। बच्चों ने दादी से कहानी में सुना था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर और खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे। तभी चिंटू की इच्छा सुनने के बाद लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चिंटू को हवा की सैर करा दिया और फिर वो सैर करके जमीन पर वापस आ गया। इसके बाद लाल परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और बाग के सभी फूल रोशनी से जगमगाने लगे। लाल परी का जादू देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी परी महल में चल रहे उत्सव और महल में ना रहने का अपना दुख भूल ही गई थी। इसके बाद जैसे ही फूलों का चमकना कम हुआ, आसमान के सारे तारे चमकने लगे। फिर बच्चों ने लाल परी से विदा लिया और अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया। लाल परी को उदास देखकर मिनी से रहा नहीं गया, तो उसने परी से उदासी का कारण पूछ लिया। लाल परी ने मिनी को रानी परी की सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद मिनी ने कहा, आपने कोई शरारती हरकत की होगी, तभी रानी परी ने ऐसी सजा दी है। मैं जब भी घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई ना कोई सजा दे देती है। सफाई देते हुए लाल परी ने कहा, नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की। लाल परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए मिनी ने फिर से कहा, कुछ तो शरारत की ही होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी छड़ी और नजरें सोनी से चुरा ली। नजरें नीची करते हुए लाल परी ने कहा, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। नोटू बौना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल की सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया। डर के मारे वो घड़ी की सुई पकड़कर लटक गया और परी महल की सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई। उस घड़ी की सुई टूटने की वजह से घड़ी रुक गई और परी लोक में सब कुछ रुक गया। इसके बाद रानी परी ने अपनी जादू से सब कुछ ठीक किया और इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल के बाहर भेज दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती नोटू बौने की थी। लाल परी की बात सुनकर मिनी ने कहा, मेरी माँ कहती हैं कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सज़ा देनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि क्या आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? परी ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, जानबूझकर। क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगूं तो क्या वो मुझे माफ़ करेंगी? मिनी ने कहा, हाँ बिल्कुल। मेरी माँ ने ये भी बताया है कि अगर कोई काम सच्चे मन से किया जाए तो वो ज़रूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने मिनी से कहा कि वो उसकी तरफ से उसकी माँ को धन्यवाद दे और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में मिनी को उसके घर पहुंचा दिया। मिनी की माँ के विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने अपने में ठान लिया कि अब वो
परी लोग की सबसे अच्छी परी बनेगी। इसके बाद उसने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली, रानी परी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने। फिर परी लोग पहुंचकर उसने सच्चे मन से अपनी गलती मानकर रानी परी से माफ़ी मांगी और फिर उन्होंने भी उसे माफ़ कर दिया। तो बच्चों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और अगर अपनी किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चे मन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है।